वो आदमी 3 टाइप का होता है मेरे नज़र में, एक महामूर्ख, एक चतुर, एक महाचतुर। महामूर्ख किसको बोलते हैं? रास्ते में एक पत्थर मिला, ठीक है, एक आदमी, रास्ते का पत्थर कौन कौन पढ़े हो, हिंदी कहानी पढ़े ना? रास्ते में एक पत्थर मिला, एक आदमी जा रहा था, उसको ठोकर लगा। नहीं, उस कहानी को बदल देते हैं, थोड़ा सा आप लोग की कहानी को बदल देते हैं। तो एक आदमी जा रहा था, उसको ठोकर लगा, वो बोला अच्छा ये हमको ठोकर मारेगा, उसको 20, 25, 30 ठोकर मारा, तब तक मारा जब तक पैर नहीं टूट गया उसका। उसका बैठ के रो रहा था, कहा है पता नहीं ये पत्थर हटा नहीं यार, हम इसको इतना मारे हटाने के लिए, पैर तोड़ के बैठ गया। दूसरा आदमी आया, वो देखा पत्थर है, 2 लात मारा, उसके बाद देखा हमसे ये हिलने वाला नहीं है, बगल का रास्ता पड़ा, निकल गया। तीसरा आदमी दूर से ही देख लिया, अरे तो हमारा वजन 60 किलो, पत्थर 70 किलो का पड़ा है, हम थोड़ी हिला पाएंगे, बगल से लिया, निकल गया। तो जिस आदमी ने अपनी परेशानी को दूर से ही समझ लिया वो महाचतुर, कभी धोखा नहीं खाता है। ऐसे आदमी इस यूनिवर्स में 0.1% होते हैं। महात्मा बुद्ध, जो भी बहुत सारे हैं, वैसे विज्ञानी व्यक्ति जिनको अपना जीवन दूर से ही दिख जाता है और वो धोखा नहीं खाते हैं। बाकी 90 तो नहीं कहिए, 60% या 40% आदमी कहिए, दूसरे कैटेगरी के होते हैं, जो एक आध बार ठोकर लगने से अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं कि नहीं ये आग में जल गया, ये जलनशील है, हमको आग में नहीं जलना चाहिए। लेकिन बाकी जो 40% है ना, वो कहता है अच्छा आग हमको जलाएगा, आज इसको हम जला के ही छोड़ेंगे, तो उनको सुधारना मुश्किल होता है। तो कम से कम आप लोग उस 40% में मत आइए। 1% में तो नहीं आ पाएंगे, बहुत कम है, लेकिन जो 60% की एवरेज है ना, वहाँ आइए। जो चीज़ आपको कमी लगता है, जो खलता है, जो लगता है कि ये कमजोरी है हमारी, उसे सुधार करने का प्रयास जरूर करें। वो एक कविता था ना दिनकर का, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, पूरा नहीं है याद हमको, बहुत अच्छा है। तो ये सब कविताएं अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन में लगेगा कि मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम कृति क्या है, भगवान का सबसे सर्वोत्तम कृति क्या है? मनुष्य है। 84 करोड़ जीवन में मनुष्य है। तो अगर मनुष्य के जीवन में लेके आपने मनुष्य वाला काम नहीं कर पाया, देन वो एक कबीर जी या किसी का लिखा हुआ था कि जमीन पर पशु के समान भार है अनपढ़, अज्ञानी, अविवेकी व्यक्ति। अनपढ़ मतलब ये नहीं होता है कि सर्टिफिकेट मेरे पास है हम पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट लेके भी अनपढ़ रहते हैं। PhD MSc के सर्टिफिकेट फाइल पढ़, अगर आपने सामाजिकता नहीं सीखा, मनुष्य तत्व नहीं लाया, तो आप अनपढ़ हैं। तो चलिए, पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान की बहुत सारी बातें हो गई आज आप लोगों को, तो हो सकता है थोड़ा सा मन और ध्यान परिवर्तन हो, क्योंकि हम अपने जीवन में सरकारी स्कूल के बच्चे को सारे प्राइवेट स्कूल से टॉप मानते हैं, क्या कि पढ़े प्राइवेट में, सरकारी में, और आज तक 20 साल में लगभग हजारों बच्चों को पढ़ाए जो प्राइवेट हैं, जिसमें हमारे बच्चे अभी जर्मनी, फ्रांस, यूके वहाँ भी है, बोस वगैरह में है, आपका जो ये CG कंपनी है, ये सब सारे में है, वो इंजीनियरिंग करके वगैरह करके। बट यही देखा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे में टैलेंट है वो प्राइवेट में कहीं नहीं है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों में टैलेंट खरीद के भरा जाता है, और सरकारी स्कूल के बच्चों का टैलेंट उसके अंदर इनबिल्ट होता है, ज़रूरत है निखारने का। लेकिन वही है, अगर आप मिडिल वाले व्यक्ति बनेंगे तब तकलीफ़ें होगी, पत्थर में चोट लगेगा, लेकिन आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, उसी पे मार के बैठना नहीं होगा। और वो वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसलिए उनकी चर्चा मैं करता नहीं हूँ, जो महाचतुर है, मतलब दूर से ही अपनी समस्याओं को खोज ले। तो आप लोग देखिए, 12 है, अच्छा करिए, और अभी से टारगेट फिक्स कर लीजिए आगे चल के हमें क्या बनना है, क्योंकि सरकारी नौकरी बनने के लिए RC पढ़ना पड़ता है, पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो आप लोग वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या बनना है उसके लिए ये 2 चीज़ें, विद्यार्थी का 5 लक्षण क्या क्या है, एक करें, उतना तेज से तो समझ ही नहीं पाएंगे हम, इतना हम भी समझदार नहीं है। काग चेष्टा मतलब भी बताओ यार, काग कौवा की तरह चेष्टा, नॉट ध्यान बको का है, कौवा की तरह चेष्टा मतलब आप लोग में भी होना चाहिए कि हमको मेरे लिए कहाँ क्या मिल रहा है। कौवा दूर से देखिए, रोटी उड़ा दीजिए, क्या मुश्किल है कि वो ज़मीन में रोटी गिर जाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमारे सामने भी कोई कुछ फेंक दे तो वो हम कैच कर ले, ये हमारी काग चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यान।
यूट्यूब में कभी कभी वीडियो आता है, बेचारा मछली खुशी खुशी पानी पे घूम रहा था, अब बगुल्ला कहाँ आकाश में उड़ रहा था, एक पलक झपकते मारा, लेके दिखे तो चोंच में मछली है। यानी ध्यान उसका बिल्कुल वहीं मछली पे था कि तुम भैया मौका दो, सिर्फ मौका दे दो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप लोग को भी अगर मौका मिल गया तो छोड़ना नहीं है। तीसरा बको ध्यानम तो बोल दिया। स्वान निद्रा, स्वान किसको बोलते हैं? कुत्ता। कुत्ते की नींद कैसा होता है? सरसराहट में भी उठ जाएं और उसके बाद अल्पहारी। ये तो किसी में नहीं ये लग रहा है, आधा ठीक है ना। और गृह त्यागी, अगर आपको कुछ करना है तो घर से थोड़ा प्रेम कम रखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, अभी हम नौकरी कर रहे हैं, क्या है ना, मेरे घर वाले सब तो दूर हैं, करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग जस्ट उल्टा कर ले। इसका उल्टा श्लोक क्या है? अपोजिट श्लोक क्या है इसका? सबको पता है ना? हाँ, सब टैलेंटेड है। तो कितना मज़ा आया। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप जीवन के पथ पे चलेंगे ना, हर रास्ते में दो मोड़ मिलेंगे, ठीक है। एक मोड़ बहुत ही सकरा, बहुत ही तकलीफदेह, बहुत ही कटीला, बहुत ही, दुनिया का जितना तकलीफ है इधर जाती है, और एक मोड़ बहुत मज़ेदार है। मतलब एक मोड़ वो पहला श्लोक के जैसा और एक मोड़ दूसरा श्लोक के जैसा। पहला श्लोक बहुत धीरे धीरे सब बोला, दूसरा श्लोक में सब खुश हो उठे कि दूसरा श्लोक सबको पता है। ये दूसरा मोड़ जाता है, और जो इस मोड़ की तरफ गए उसे मंजिल कभी नहीं मिलती है। कहानी खत्म। जो इसमें तपे, ये सोना यहाँ जाके कंठहार बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को? एक्चुअली इसलिए कहना चाह रहे हैं कि 12 में है और आगे आप लोग का भविष्य अब आप ही लोगों पे टिका है, ना टीचर, ना गार्जियन, ना दुनिया, ना दारी। और आप लोगों को देख के अगर अच्छे करेंगे तो आपके नीचे वाले जरूर अच्छे करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि मेरे सीनियर्स, आपको पता होगा कि अगर आपके गांव, समाज, मोहल्ले, आपके घर में कोई आपका एक बड़े भैया अगर अच्छी नौकरी ले लिया होगा तो नीचे वाले 3-4 तो चले ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैरवी से चले जाएंगे, वो देख के चला जाता है कि भैया ये किए तो हम क्यों नहीं करें। तो वैसे अगर आप 12 वाले बच्चे के बाद अगर यहाँ मैसेज आता है कि 12 के 4 बच्चों ने इतना बढ़िया किया था, पता है आपके 11 वाले के अंदर एनर्जी जग जाएगी और यहीं से कंपटीशन की भावना जगता है। अगर आप कुछ नहीं किए तो उसको अगला भी बोलेगा और उसके दिमाग में भी आएगा तब क्या कर रहा है, या पढ़ाई होती है, कुछ नहीं करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड करता है सीनियर्स पे, और सीनियर्स का ध्यान ऑलरेडी जूनियर्स पे रहना चाहिए कि हाँ, आपको देख के आपके नीचे वाले ऊपर बढ़ेंगे। तो आप लोग का कैरेक्टर, नेचर, संस्कार, ईच एंड एवरीथिंग कैसा होना चाहिए? महापुरुषों जैसा, जिसको अनुकरण किया जाता है, जिससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्पिरेशन महात्मा बुद्ध और राजीव गांधी और आपका स्वामी विवेकानंद से ही ले। इंस्पिरेशन लोग अपने बड़े भाई से भी लेता है, बड़े बहन से भी लेता है, सीनियर से भी लेता है, सबसे लेता है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए।